उस पर लिखा जाता है हिंदू। तो हम ये पूछना चाहते हैं अपने समाज से कि हम हिंदू हैं कि आदिवासी हैं। तो जब हम आदिवासी हैं तो हमारे कुटुंब परिवार के रजिस्टर में हमारा आदिवासी लिखना जरूरी है। जब तक आदिवासी नहीं लिखा जाएगा तब तक हमारा जात प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? ये मैं मुख्यमंत्री से मैंने बात किया, मैं मुख्यमंत्री से 2 मरतबे मैंने बात किया, लेकिन उन्होंने कहा कि पूर्वांचल में वोट नहीं पाए जाते हैं। तो इसलिए नहीं पाए जाते हैं कि हमारे कुटुंब परिवार में जो हमारा मूल कापी है, मूल उद्देश्य है, उस पर लिखा है हिंदू। तो मैं आदिवासी का सर्टिफिकेट मांग रहा हूं, हमारे कागज में हिंदू है, कैसे बनेगा? तो ये हमारे पदाधिकारीगण, हमारी जनता इस मिल करके सारी व्यवस्था को लेकर के इस पर हम अमल नहीं होंगे तो हमारे जात प्रमाण पत्र इसी तरह से कई वर्षों तक झेलते रह जाएंगे। तो सवाल यह है कि हमारे रीति रिवाज, हम आदिवासी का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, पूजा करा रहे हैं ब्राह्मण से, कहाँ का रिवाज है? ये हमारे अंदर कमी है। हमारे अंदर कमी है कि हम अपने रीति रिवाज, अपने देवताओं को, अपने पूर्वजों को मैंने पीछे छोड़ दिया है और ब्राह्मणों से पूजा कथा बता सारी चीज ब्राह्मणों से करवा रहे हैं। सरकार देख रही है, सरकार इस चीज को देख रही है। तो जब तक हम ये नहीं अपनाएंगे, अपना पूर्वजों को नहीं मानेंगे, तब तक सरकार इसी तरह से टाल मरोड़ करती रहेगी। तो हमारा नम्र निवेदन है कि इस हमारे मूल, हम आदिवासी हैं, हम हिंदू नहीं हैं, हम आदिवासी हैं, लेकिन आदिवासी का कर्म और रीति रिवाज को छोड़ दिया है, इसलिए हम लोग को हिंदू लोग कहते हैं। और ये सरकार की हिम्मत नहीं है, मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं है, जितनी हमारे कागज में लिख दिया जाएगा आदिवासी, वो भी किसी कलेक्टर या किसी मुख्यमंत्री की अधिकार नहीं है तो वो कह सकता है कि मैं नहीं बनाऊंगा। बनेगा, 2 दिन के अंदर हमारी जात बनेगी। हमारे यहाँ पूर्वांचल में जात बन रही है, यही अधिकारी, यही कलेक्टर, यही लेखपाल 50,000, 60,000, 70,000 बोली बोलकर जात बना रहे हैं। कोई किसी जिले में, हमारे जिले में भी जात बन रही है, कुछ तहसीलों में हमारे जिले में जात बन रही है, लेकिन पैसे पर बन रहा है। तो पैसे पर इसलिए बन रहा है कि जो हिंदू लिखा गया है उसके बदौलत तो जान ही रहे हैं ये बिरादर लड़ाई ले रही है, आज न कल ये होगा। तो पैसा पर 50,000, 60,000, 70,000 की मांग हो रही है। तो ये हमारे अंदर ही कमी है। हम क्यों देकर 70,000, 80,000 से बढ़ रहे हैं भाई? ये मन को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो हमारा ये निवेदन है कि जब तक हमारी ये जनता अपने को आप नहीं सुधरेगी तब तक हम पीछे जाएंगे। तो इसलिए हमारा ये निवेदन है कि हम लोग अपने रीति रिवाज को सुधारें और अपने कागज को मैंने पहले दुरुस्त कराएं। किसी का निगाह हमारे कागज पर नहीं है। क्या निगाह है? हमारी जतिया बन गई, हमारी जतिया बन गई। कैसे बनी जतिया? तो जतिया कैसे बनी? उस पर लिखा गया है हिंदू। तो हिंदू जब तक रहेगा भैया तब तक लिखते हैं क्या लगता कि भरभूजा हिंदू बोल पाएंगे तो लिखेंगे कि ये भरभूजा है, इस कारण से भरभूजा लिख रहे हैं। तो ये जो अधिवेशन हो रहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष छांगू राम जी, आज चुनाव भी होने वाला है। तो मैं तो ये कहूंगा कि चुनाव होने वाला है, फिर भी 5 बरस हम लोग फिर इन्हीं को देखें और ये अपने संगठन को लेकर, हमको लेकर के सारी लेकर के और मुख्यमंत्री से किसी जिले में नहीं, किसी तहसील में नहीं, और मुख्यमंत्री से जनसंख्या के बल पर बात की जाए कि हमारा भविष्य, हमारा बच्चों का अधिकार मिटता जा रहा है। लेकिन अभी तरह से अब क्या हो रहा है? तहसील में धरना प्रदर्शन, जिला पर धरना प्रदर्शन। ये जिला पर और तहसील में धरना प्रदर्शन करने से हमारी जात नहीं बनेगी। बलिया में चला 6 महीना, जात नहीं बना, वहां बन रहा है लेकिन पैसे पर बन रहा है। तो धरना किस प्रकार का?
धरना तो हर जगह चल रहा है, लेकिन धरने से नहीं होगा जब तक कि हम प्रक्रिया हमारी पुलिस ना हो जाएगी। धरना करते करते 20 बजे तक धरना चल रहा है, लेकिन हो नहीं रहा है। तो हमारा यह निवेदन है कि हम सारी एक सगा जनों को है कि अपने कागज पर ध्यान दें, कागज को सही कराए। जांच हमारे 2 दिन तक बनने लगेगी, और जब तक ये नहीं सुधरेगा तब तक ये नहीं बनेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का ये वचन है। दूसरी बात, शासना आदेश भी गलत आ रहा है। क्या गलत आ रहा है? उसको शासनादेश ये आवे कि पूर्वांचल में मध्य प्रदेश में वोट पाए जाते हैं, इनका जांच प्रमाण पत्र जारी करो, लेकिन ये नहीं आता है। क्या आता है? स्थलीय पूछताछ नियमानुसार 1329 फसली। अब तक एक पास 1329 फसली नहीं है, उसकी जांच नहीं बनेगी, उसकी वोट नहीं पाया जाएगा। लेकिन ये उल्टा लिख करके जानबूझ कर दिखाया जा रहा है शासनादेश कि ये लोग यादव जी से पीछे चलते रहे। आज जिस दिन ये भी आ जाएगा शासनादेश में जो कि नेपाल संघ का 10 लीटर दे दिया है कि पूर्वांचल में वोट नहीं पाए जाते हैं, उसी का वो जवाब मांग रहे, वहां से जवाब आए कि पूर्वांचल में वोट पाए जाते हैं, इनका जांच प्रमाण पत्र जारी करो। देखिए तुरंत जारी होगा। और जब तक ये शासनादेश नहीं आएगा, इसी तरह से हम लोग टाल मटोल बढ़ते रहेंगे और चलते रहेंगे, लेकिन होने वाला कुछ नहीं है। इस बात के ऊपर मैं अपना बात विराम देता हूँ। जय सेवा, जय जोहार।